बात करते हैं भोपाल में मछली परिवार पर दूसरे ठिकानों की जांच शुरू हो चुकी है। तो कोठी के मलबे से ईंट और टाइल्स बनेंगे, इसकी भी जानकारी मिल रही है। तो वहीं निगम के प्रोसेसिंग प्लांट अब इस पूरे वेस्ट को भेजा जाएगा। लगभग 15,000 वर्ग फीट में 3 मंजिला कोठी ये बनी हुई थी, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है, जिसे जमींदोज कर दिया गया है। 3 मंजिला कोठी के जो सीएनडी वेस्ट है उसका अब आकलन किया जाएगा। अन्य अतिक्रमण कार्रवाइयों की भी जांच होगी और उसके बाद फिर और एक्शन देखने को मिल सकता है। तो 30 जुलाई को ये बड़ी कार्रवाई हुई थी, अतिक्रमण पर कार्रवाई निगम करने पहुंची थी और निगम को इसकी आकलन रिपोर्ट अब जो है वो सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रखे हैं कि अब जो बाकी और इसके ठिकाने गए, मछली की जो और अवैध संपत्तियां गए, अब उनकी भी जांच तेज होती हुई नजर आने वाली है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। विवेक, क्या कुछ और अभी ठिकाने बचे हुए हैं मछली के जिन पर एक्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल दीपेश, जिस प्रकार से जिला प्रशासन का बुलडोजर चला और बुलडोजर चलने के बाद जो काली कमाई से बनाई हुई जो कोठी थी वह निस्त नाबूद कर दी गई। मगर मलबे की बात करें तो जो बेस्ट मलबा है उससे अब जिला प्रशासन जो है और नगर निगम जो है वह ईंट और जो टाइल्स होती है वो अब बनाई जाएगी। साथ ही यदि बात करें मछली गैंग की, तो मछली गैंग के जो कई अवैध कब्जे हैं जो सरकारी ज़मीन पर अभी भी कई ऐसे जगह जहां पर कब्जे हैं उसको लेकर जो पूरी कुंडली है वह खंगाली जा रही है। और खंगालने के बाद एक बार आने वाले समय में संभावना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा एक जो बड़ी कार्रवाई है वह एक बार फिर होते हुए दिखाई देगी। क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि किस प्रकार से 100 करोड़ की जमीन पर जो अवैध कब्जा किया गया था मछली परिवार द्वारा, मछली गैंग द्वारा, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उसके बाद जो आलीशान जो कोठी बनाई गई थी अवैध जमीन पर, उस पर बुलडोजर चला। बिल्कुल, उस पर भी बुलडोजर चला और यही कारण है कि अब एक बार फिर उसके बाकी अवैध ठिकानों की जांच पड़ताल तेज हो चुकी है और साथ ही साथ की जो वेस्ट मटेरियल है अब उसका इस्तेमाल भी नगर निगम करता हुआ नजर आने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।